फ्रैंकली स्पीकिंग कई बार स्पेशली उत्तर प्रदेश में मैंने देखा है फ्रॉम सम पर्सनल एक्सपीरियंस ऑल्सो, आप जितना भी ऑटोमेट कर दें, जितना भी आप ऑनलाइन चले जाएं, पोर्टल हो जाए, जो लास्ट माइल डिलीवरी होती है उसमें वो एक आदमी होता है वहां पे, कहता है कागज पर साइन करा के लाइए, ये तो नहीं चलेगा, आप ये डीएम साहब का ऑर्डर जब तक नहीं होगा तब तक। एक्सपीरियंस पूछ लेते हैं, वो एक्सपीरियंस है या बदला है? पर फ्रैंकली बताइए। काफी हद तक ये चीजें डाइल्यूट हो चुकी हैं। जिस प्रकार से सिंगल विंडो क्लियरेंसेस पे ये सारे अप्रूवल्स आ गए हैं, ये टाइम बाउंड इन लोगों को एक, अब मैं छोटी सी बात बताता हूँ। हम लोग पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में हमको रीजनल ऑफिस, फिर उसके बाद सेंट्रल ऑफिस, सब जगह एक्सप्लेन करने आना भी पड़ता था। कई बार समय बहुत लगता था, कहलवाना पड़ता था। आज मैं ये जानता हूँ कि इनको टाइम बाउंड क्लियरेंसेस करने ही हैं और 90% केसेस में बिना किसी ऑब्जेक्शन के ये सारे क्लियरेंसेस अपने आप हो रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज आया है उत्तर प्रदेश में। कुछ डिपार्टमेंट्स और हैं जो कि कनेक्ट होने बाकी हैं, जिसका कि सजेशन फिक्की ने, सीआईआई ने, सबने दिया हुआ है सरकार को, और वो धीरे धीरे वो भी सारे डिपार्टमेंट्स सिंगल विंडो क्लियरेंस के ऊपर आ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये चीज़ें और सुगम हो रही हैं। और मुझे यहाँ पे ऐड करना चाहता हूँ, मैं उदाहरण देता हूँ आपको जिसकी पुष्टि ये कर देंगे। हम उनके पास लोगों ने, ऑप्शन क्या है? आप यहाँ पे मौजूद हैं, मंच पे करेंगे ही पुष्टि। नहीं, ऐसा नहीं है। हमसे बहुत लड़ भी लेते हैं क्योंकि हम इनकी सुनते हैं, तो भी हमारा ओपन डिस्कशन है। ऐसा नहीं है कि हम खाली एक ही तरफा हमने जो डिसाइड कर लिया, हम इन्हीं के लिए बैठे हुए हैं, इन्हीं के लिए मदद करने के लिए। तो एमएसएमई सेक्टर के अंदर आपने अनेक थे, मतलब मैं बता रहा हूँ आपको, मोर देन 50 क्लियरेंसेस चाहिए होते थे। अब हमारी जो पॉलिसी है, जिसको देश भर में भी और लोगों ने भी, राज्यों ने लिया है, मुख्यमंत्री जी ने कहा कि आप एक ऐसा सिस्टम लाइए जिसको डीम माना जाए और एमएसएमई 1000 दिन में देगी, तो 1000 दिन के बाद ये सबमिट करें। तो हम लोग की जो पॉलिसी है, उस पॉलिसी के तहत आप आज नया उद्योग लगाना चाहते हैं एमएसएमई में, तो वो जब लगाएंगे तो आपको विदिन 72 आवर्स, 72 घंटे के अंदर हम आपको एनओसी देते हैं। उस एनओसी के बाद जितने भी आपको क्लियरेंसेस लेने हैं वो 3 साल में या 1000 दिन में आप सबमिट करेंगे, तो आपका रोका नहीं जाता है। तो ये जो व्यवस्था है ये बहुत चीज़ों को इम्प्रूव करती है। और साथ ही साथ इसके साथ हम लोग प्लग एंड प्ले सिस्टम भी लेकर आ रहे हैं। 4 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ कर दिया है। लोगों फ्लैटेड फैक्ट्रीज रहेंगी जिसके अंदर कोई भी एमएसएमई, जो छोटा उद्योग, मैं कहूँगा जो कुटीर उद्योग वाले होते हैं या माइक्रो साइड में होते हैं या स्मॉल साइड होते हैं, वो अपना इंडस्ट्री लगाते हैं। जैसे अब आपके आईटी सेक्टर चलता है, आप आइए अपना यूनिट लगाइए, काम शुरू करिए, क्योंकि आपको लाइसेंस की अब जरूरत नहीं है 3 साल। तो प्लग एंड प्ले सिस्टम भी यूपी लेकर आ रही है। वो 4 फ्लैटेड फैक्ट्रीज हम लोग की तैयार होना शुरू भी हो गई हैं। Absolutely. सरप्राइज। I'll tell you why. हम लोग सब ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं प्राइवेट सेक्टर में। हम लोग हमेशा बात करते हैं कि जो सीईओ होता है ऑर्गेनाइजेशन का, उसकी अहम जिम्मेदारी है सही मैसेजिंग कन्वे करना नीचे तक। आई थिंक ये कार्यक्रम इंडिया में मोदी जी ने शायद स्टार्ट किया आज से 6-7 साल पहले, और यूपी में हमारे मुख्यमंत्री जी ने स्टार्ट किया। और जो मैसेजिंग जाती है फ्रॉम द पर्सन हु इज़ एट द टॉप, और उसके बेसिस पे जो केआरए निर्धारित किए जाते हैं उनके कर्मचारियों के ऑर्गेनाइजेशन में, उसके बेसिस पे ऑर्गेनाइजेशन में काम होता है। ये हम लोग सब अपने प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशंस में देखते हैं। आई थिंक इंडस्ट्री में, और मैंने शायद पहले भी ये बात बोली, हर चीज़ एक दिन में बदल नहीं सकती, बहुत लंबा एक जर्नी होती है बदलने के लिए। पर जो मैसेजिंग जो गई है नीचे के लेवल तक, लास्ट लेवल तक, एट द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट लेवल, हु इज सपोज टू बी द प्राइमरी एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट, is that industries need to be facilitated and मंत्री जी शायद मुझे, अगर मैं गलत बोल रहा हूँ तो बताइएगा, शायद आज की तारीख में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स तक को भी रैंक किया जा रहा है इस बेसिस पे कि उनके यहाँ इंडस्ट्री कितनी वो इन्वेस्टमेंट ला पा रहे हैं या वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट में कितनी इंडस्ट्री लग रही है। आप ठीक कह रहे हैं ये बात। बट जो आपका पहले का एक एक्सपीरियंस, बिना नाम लिए हुए, कोई ऐसा एक्सपीरियंस था जो बता रहे थे सिद्धार्थनाथ जी कि पहले एक एटीएम कार्ड की तरह ट्रीट किया जाता था, क्या एक्सपीरियंस है आपका? बहुत कुछ होता था फरीदा जी। लॉ एंड ऑर्डर पे सरकार के बहुत बड़ा सक्सेस रही है, कोई उसमें कोई आर्गुमेंट नहीं।
अभी उसके पहले शायद कुछ लोग अग्री नहीं कर रहे थे, पर जो हम लोग फील करते हैं वो हुआ है। मेरे साथ खुद एक इंसिडेंट हो चुका है लखनऊ शहर में, जहाँ पे मेरी यूनिट इस्टेब्लिश्ड है आज से 10-15 साल पहले, जहाँ पे हमारी कुछ एक फैक्ट्री थी जहाँ पे कुछ काम वाम नहीं हो रहा था और कुछ लोग वहाँ पे उसको टेक ओवर करने के लिए आ गए थे इलीगली। और मेरे पास कोई, मेरे ऑफिस में कोई कर्मचारी भागता हुआ आया, बोले साहब वहाँ तो 10-12 लोग आ गए स्कॉर्पियो में बंदूकें लेके, ये करके वो करके, तो वो तो ज़मीन लेने वाले हैं। मैंने कहा साहब यहाँ मुझे क्या बता रहे हो तुम? बोले थाने बात करो। साहब थानेदार साहब तो वहाँ बाइक पे बैठे हुए उनके सामने। इस प्रकार की सिचुएशन हम लोग पहले देख चुके हैं। इससे जटिल और इससे डरावनी चीज़ कोई इंडस्ट्री को भगाने के लिए शायद नहीं हो सकती। और मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ कि एटलीस्ट लखनऊ कानपुर जैसे शहर में तो मैंने सुना नहीं इस प्रकार का कोई कांड या इंसिडेंट होते हुए। शायद यूपी में भी इंडस्ट्री का हैरेसमेंट इस प्रकार से तो होते हुए मैंने नहीं सुना है। एंड आई थिंक दैट इज इंडिकेटिव ऑफ द चेंज। आपका